डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर जो क्लास 10th का है। क्लास 10th में फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड आपको फिजिक्स में क्लास 10th में टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो है वो आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। दूसरा चैप्टर जो है वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ये दोनों जो टॉपिक है आपस में रिलेटेड है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो आपको जनरली उसमें नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह के बारे में पढ़ना है, किस तरीके से एनर्जी जो है आपके पास है। ठीक है, नेचुरल आपको रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका अगेन वो क्या है, लाइट है, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। और जो लास्ट है वो आपका क्या है, ह्यूमन आई एंड आवर कलरफुल वर्ल्ड। तो अगेन जो है ये दोनों टॉपिक आपस में रिलेटेड है, ये दोनों आपस में रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है आपका वो बिल्कुल अलग है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में वो शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग शुरू करते हैं। अब जो है हम शुरू कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर क्लास 10th का, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी टर्म सुनते ही हमारे माइंड में जो सबसे पहला टर्म आता है वो क्या आता है, चार्ज। तो हमें सबसे पहले समझना होगा क्या होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो हम इसको पहले समझते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एलिमेंट या एटम कहीं भी होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, एक फोर्स फील करता है जब उसको हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं। यानी कि इस चार्ज की वजह से होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, फील फोर्स करता है। ठीक है, ये क्या करता है, फील फोर्स करता है। ये है क्या, तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई ऑब्जेक्ट फोर्स को फील करता है। कहाँ, तो एट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में लेकर जाते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स फील होता है, यानी कि वो किस वजह से है, तो चार्ज की वजह से है। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको जो है डिनोटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हम लोग इसको क्यू से नोट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, यूनिट क्या है, कूलम्ब, एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। और इसका कूलम्ब का हम लोग सिंबल क्या देते हैं, तो कैपिटल सी। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि चार्ज जो है दो तरीके का होता है। ठीक है, चार्ज जो है आपका कहीं भी दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज जो है दो तरीके का होगा आपका, एक हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दो तरीके के चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये जो हम मानकर चलते हैं कि प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का ना अल्फा पार्टिकल्स पे क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा चार्जेस की प्रॉपर्टी में, कि जो आपके लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस को अगर हम क्या करते हैं, आप नजदीक लाते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, लाइक होंगे, दो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होंगे, लाइक होंगे। तो ये इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। उसी तरीके से अनलाइक चार्ज है, अगर अनलाइक चार्ज है तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा एट्रैक्शन। इनके बीच में क्या हो जाएगा, एट्रैक्शन होगा। जैसे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव,
दो चार्ज लाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, निगेटिव एंड डाल देते हैं, निगेटिव एंड निगेटिव क्या होगा, दोनों केस में रिपल्सन वाला केस होगा। अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो इस केस में क्या होगा, आपका अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी आप अट्रैक्शन रिपल्सन देख रहे हैं तो वो क्या होता है, एक फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स होता है, जिसको हम लोग कहाँ से लेते हैं, तो ये लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से। कहाँ से लेते हैं, कूलम्ब्स लॉ से लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ जो है आपको क्लास 11 में पढ़ना है। अभी बस इतना ध्यान रखिए, कहीं भी चार्ज होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो किसकी वजह से होगा, तो कूलम्ब्स लॉ की वजह से होगा। अब जो बात आती है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है या फिर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक अगर क्या है इलेक्ट्रॉन है तो इस पे चार्ज, यानी हम कहें तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, तो ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर कहा जाए क्या कि चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो इसको अगेन हम क्या कहेंगे, सेम चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, लेकिन होता क्या है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब जो इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता कैसे है, ठीक है। तो यानी हम क्या कह रहे हैं कि हाउ डज एन ऑब्जेक्ट possesses positive और negative charge, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो इसका सिर्फ एक रीजन होता है, ओनली वन रीजन, ठीक है, ओनली वन रीजन होता है। और वो रीजन क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो क्या है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ एक रीजन है। अगर क्या होगा कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसा कब होगा, व्हेन, ऐसा कब होता है, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हुआ है, निकला है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होगा, किसी भी एटम से बाहर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इज लूज्ड, इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलता है। तो इस केस में वो क्या लेता है, वो आपका पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन करता है, ठीक है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इफ number of protons is less than number of electrons, ये कब होगा, तो जब क्या होगा, when electron is supplied, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, सप्लाई कर दिया जाएगा बाहर से, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज उस पर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अगला जो टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, Q = N × E के फॉर्मेट में होगा। यानी कि क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी होगा वहां पे इंटीग्रल मल्टीपल है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर ये Q क्या है, अगर टोटल चार्ज है, क्या है, टोटल चार्ज है, तो n क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और E जो होगा क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
ठीक है, यही क्या कहता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी कैन एन ऑब्जेक्ट हैव 1 कूलम चार्ज, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और 1.7 into 10 to the power -19 कूलम, ठीक है। या तो उस पास 1 कूलम चार्ज है, ये रह सकता है या नहीं रह सकता। अगर हम यहाँ पे क्या देखें, इन जो है इंटीजर है, और क्या बताता है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर मेरा n का जो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, और n का जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, वो हमारा एक इंटीजर आ जाता है, तो ऑब्वियस वो क्या होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। अगर इंटीजर नहीं आता तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम लेते हैं Q कितना ले रहे हैं, 1 कूलम Q लेते हैं, तो हमको पता है n इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू Q बाई E, यानी Q कितना है 1 डिवाइडेड बाई E कितना है 1.6 into 10 to the power -19, यानी यहाँ से जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.25 into 10 to the power 18, ठीक है, जो क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये ऑब्वियस है कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इंटीजर ही आना है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला तो बिल्कुल रहेगा, ऐसा चार्ज पॉसिबल है। अगर हमारा क्या ले लेते हैं, Q इज इक्वल टू 1.7 into 10 to the power -19 कूलम ले लेते हैं, तो यहाँ पे करता है या नहीं करता है। तो हम देखते हैं n इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई E। Q कितना है 1.7 into 10 to the power -19 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये और ये कैंसिल आउट होगा, I कितना 17/16, क्या ये इंटीजर है, विच इज नॉट एन इंटीजर, जो एक इंटीजर नहीं है, तो ये सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। यानी ऐसा कहीं भी आपका किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग चार्जेस को डील करते हैं, यानी चार्ज समझ चुके हैं, अब चार्जेस को डील करना है। तो अगेन जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला जो है पार्ट इसका वो क्या है, स्टैटिक, ठीक है, वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या अंतर है, तो इस केस में आपका क्या होता है, चार्जेस आर इन रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट में होता है तो उसका इफेक्ट्स वगैरह को हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिक में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस आर इन मोशन। तो आपको क्लास 10th में ये वाला आपको कौन सा, ये नहीं पढ़ना है, पढ़ना क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्जेस किस में होने चाहिए, मोशन में होने चाहिए। और इसी का इफेक्ट्स वगैरह हमको देखना है, किस तरीके से जब चार्जेस मोशन में आता है तो क्या क्या वहां पे डेवलप होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल रटा हुआ होगा। क्या कहता है इसका डेफिनेशन, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि करंट जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है और उसको फ्लो होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहां से, तो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर, ठीक है। अब बात है कि कंडक्टर का ही जिक्र क्यों किए। तो कंडक्टर क्या होता है, मटेरियल का टाइप होता है। कंडक्टर एक क्या, इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसको कंडक्टर कहते हैं, और जो कंडक्ट नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो इंसुलेटर का हम लोग बात ही नहीं करेंगे, बात किसका करेंगे, कंडक्टर का। एक और टर्म आया है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या है, कि ये एक पेन है, ठीक है, मार्कर दिख रहा है आपको,
अगर इसका अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यानी जब भी हम इसको काटेंगे तो हर बार हमको कुछ ऐसा ही मिलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इफ क्यू चार्ज इज फ्लोन इन टाइम t, ठीक है, क्यू कूलम चार्ज कितने में, t सेकेंड में फ्लो कर रहा है, तो करंट को जो है हम लोग किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान कीजिए कि थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे क्या कि एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, पढ़े था पहले, Q इज इक्वल टू N इंटू E, यानी यहां से एक और क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E बाई T। ठीक है, तो अब यहां से एक और चीज देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है चार्ज का। तो यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको जो है हम लोग कैपिटल A से या AMP से भी दिखाया जाता है, यानी डिनोट हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज 1 एम्पियर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज 1 एम्पियर, क्या होता है 1 एम्पियर। देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि I इज इक्वल टू Q बाई T। अब हमको ये बताना है कि ये क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाता है कि इफ क्या हो कि इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज flowing through a conductor per second, then it is said to be current of 1 एम्पियर। ठीक है, कि अगर क्या हो कि किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो हो रहा हो, 1 कूलम पास हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर का करंट वहां से पास कर रहा है। ठीक है, तो अब फर्दर जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको अगेन 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट तो क्या है कन्वेंशनल, क्या है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि जब हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, अगर हम पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट की बात करें और उसके वजह से जो करंट डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनल करंट। और अगेन ये इसका जस्ट उल्टा है कि व्हेन अ करंट is developed due to the movement of electrons। अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े हैं चार्जेस के बारे में और करंट के बारे में। नेक्स्ट जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।